हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज मेरे बेटे का फंक्शन है। मैं वहाँ जा रही हूँ उसके फंक्शन देखने। देखिए वो रेडी हो रहा है, आपको भी दिखाती हूँ। स्कूल में जाने के बाद बड़े स्कूल में जा रहे हैं। आज ये छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ देखिए फंक्शन होएगा। ग्राम पंचायत पे कोई फंक्शन कराया है स्कूल वालों ने, तो उसका डायलॉग भी है कुछ। ये देखिए वो रेडी हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, रेडी का भी दिखाऊंगी, स्कूल का भी दिखाऊंगी। सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और फिर मैं भी जाऊँगी। मेरे बेटे को जो बोलना है वो प्रैक्टिस कर रहा है। वाइट कुर्ता पजामा पहनना है, इसके ऊपर जैकेट पहननी है। इसमें डायलॉग बोलना है इंग्लिश में। Good morning all of you. My name is Raj Sautam. I study in class first. I tell you about Gram Panchayat duties. We take decision about how to improve the village and make life better for the villagers. वेरी गुड। बस ये डायलॉग बोलना है मेरे बच्चे को आज फंक्शन में। इतना ही है। कोई बात नहीं, इतना ही बोलना है। और एडम्स स्कूल है जो यहाँ का, जिसमें मेरे बेटे का एडमिशन है, उसके बड़े स्कूल में फंक्शन है, वहाँ जाएंगे आज हम। मौसम बिल्कुल ख़राब था, आप देखिए गाइस धूप हो गई अच्छी। हम भी अभी रेडी होंगे जाने के लिए। मेरे बेटा देखो कैसा लग रहा है वाइट कुर्ते पजामे में, कितना क्यूट क्यूट। देखिए जैकेट नहीं थी मेरे बेटे के पास, तो हम जैकेट लाए हैं ब्लैक कलर की, कुर्ता पजामा के साथ पहनने के लिए। पांति की दुकान है काफ़ी अच्छी, उस पर सब ड्रेस मिल जाती है जो भी लेनी चाहिए, ड्रेस कपड़े वगैरह। तो अच्छी ड्रेस अच्छी मिल गई है। जैकेट सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी गए थे हम लेने, हम ले आए हैं। ये हो जा रहा है मेरा बेटा, डैडी छोड़ने जा रहे हैं उसके स्कूल। नन्नू बाय। ये देखिए अब इधर से जाएगा, वो जा रहा है। चलिए अब हम भी रेडी होते हैं। रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। तो देखिए भाभी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। लॉक लगा कर निकलते हैं। चले गाइस हम चल दिए। अब देखिए तनु बैठी आगे, मार्केट है। का बैजनाथ मंदिर। ये रास्ता है। अच्छा इस साइड को जाना है, ये लेक साइड है। इधर ऊपर। अच्छा ये बागेश्वर का रास्ता है, वैसे हमें यहाँ जाना है। बस भी खड़ी है। एक स्कूल ले जा रहा है, श्री राम पब्लिक स्कूल। काफी बड़ा स्कूल है। गाड़ी से हम उतर गए हैं। अच्छा ये हैं भावना जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। ये है एडम्स स्कूल। वाह ग्राउंड है, ग्राउंड में तो टीचर्स हैं यहाँ की एडम्स स्कूल की।
face struggles and thrives. There is much more to strive and much more to show. Let us rejoice this majestic journey. A cheerful morning to the treasured gathering. With immense pride, I am Jagriti Butola, student of 12th standard, extend my warm greetings and hearty welcome to our honorable chief guest, beloved teachers, and my fellow friends. How wonderful is this day, and so is the ambience and aura surrounding it. This propitious occasion of 26th Annual Day 2025 is an occasion that will unfold and transport us to another world. But before we uncover this extravaganza, let us welcome the chief guest of the afternoon. For that, I would like to invite Joshi sir to the dais. A very warm good morning to all of you present here. It's a great moment, great honor and a joy as we are gathered here today for the Annual Fest 2025. On behalf of St. Adam's family, I extend a warm and hearty गरिमामय उपस्थिति और हम आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हृदय से आपका आभार करते हैं. Or in order to make this moment even more memorable, I request Honorable Manager Sir to come forward to present the bouquet to our esteemed guest as a token of respect. Thank you so much, sir. To kindly kindle the traditional lamp to commence the proceedings on an auspicious note and divine energy that will lead us from darkness to brilliance and enlightenment. दीप ज्योतिर्परम ज्योतिः दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं. Thank you, Joshi sir. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमेशा से मेरे दिल के और मेरे परिवार के नज़दीकी माननीय मंत्री जी शिव सिंह जी, हाल ही में हमारी नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षा आई करेक्ट माई सर, हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष वर्मा मैडम इस जलसे के फ्रंट में बैठे हुए सभी गणमान्य और उत्तराखंड शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी कमलेश्वरी मेहता जी और उनके साथ हाल ही में जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हमारे जिला पंचायत के हैं उन सबका नगर पंचायत के हैं, नगर पंचायत गरुड़ के हैं, उन सब का स्वागत है। मुझे ये कहने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि पिछले साल के हमारे एनुअल डे और इस बार के एनुअल डे में हमने एक बड़ा बदलाव किया है।
ये बदलाव पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित है। इसको इसी रूप में एक्सेप्ट हम किस तरह करते हैं, ये चीज हमने देखनी है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा और भी सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लर्निंग बाय डूइंग जो है ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमने इस साल लंबे चौड़े कल्चरल प्रोग्राम न रखकर हमने उन चीजों को इस एग्जीबिशन में या आज के फेस्टिवल में रखा है जिसमें आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि किस तरह से बच्चों ने अपनी मेहनत के जरिए चीजों को तैयार किया है और उसके बाद किस तरह से वो उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे जो आज के इवेंट हैं, इन इवेंट्स में एक वेलकम सॉन्ग के बाद हमने एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट के साथ बास्केटबॉल तैयार किया है। कोर्ट, इस कोर्ट की खास बात यह है कि आप इसमें एज ग्रुप के हिसाब से हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके फौरन बाद हमने यहाँ पर प्राउड गरुड़ का विजन कैसा हो, एक फेस्ट हमने तैयार किया है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो फार्मर्स हैं। किस तरह से फार्मर्स की लाइफ है, किस तरह से फार्मर्स अपने क्रॉप को ऊपर लेवल तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा सकते हैं, इसको बहुत खूबसूरती से एक फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। आप बच्चों को सुनिएगा और उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने पूरे साल बच्चों ने जो साइंस एक एग्जीबिशन हमने रखी थी, साइंस एग्जीबिशन को हमने लगातार पोस्टपोन किया और उसको आज के लिए रखा है। करीब 70 मॉडल्स हमने तैयार किए हैं बच्चों ने, और वो 70 मॉडल्स अपर फ्लोर में रखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर वर्किंग मॉडल हैं। आप उन मॉडल्स को देखेंगे और अपने बच्चों की मेहनत को आप अप्रिशिएट करेंगे। इसके साथ ही हमने इस साल के जो एनुअल फेस्ट है, इसको शॉर्ट इसलिए रखा है कि सेशन के शुरुआत में हमारी एक बहुत ही सीनियर टीचर इस दुनिया से चली गई, तो हमने कल्चरल प्रोग्राम को ज्यादा लंबे चौड़े म्यूजिक को या दूसरे इस तरह के इवेंट को, क्योंकि अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, हमने उन चीजों को जरा लो नोट पर रखा है, जिससे कि ये एक उनके काम को भी श्रद्धांजलि हो सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये मेन इवेंट्स के बाद एक खास खबर देने जा रहा हूं। कुमाऊं से स्कूलों ने स्किल लैब के लिए अप्लाई किया था 2.5 साल पहले। सोचिए, 2.5 साल पहले 200 स्कूलों ने अप्लाई किया था, और आपका स्कूल जिसमें से कुमाऊं में आज की डेट में 2 लैब सैंक्शन हुई हैं। एक गरुड़ में सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल और दूसरी हल्द्वानी में निर्मला कॉन्वेंट। इन 2 स्कूलों की प्रोग्रेस, इनकी मॉनिटरिंग, इनके आउटकम्स किस तरह होते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली बहुत सारी लैब्स आएंगी, बहुत सारे स्कूलों में आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और 120 बच्चों को ट्रेन करने का हमें इसमें जो है अभी सैंक्शन हुआ है। बहुत एक्सटेंसिव इसके लिए इंस्पेक्शन हुए। हम लोग 3 स्टेज में मैडम इसके इंस्पेक्शन हुए, और हम लोग 12-12 बजे तक यहाँ बैठे रहे। यहाँ तक कि फायर एक्सटिंग्विशर की फायर की धार भी अगर 50 मीटर तक नहीं गई है तो वो भी नोटिंग में चला गया। तो रनिंग अ गुड स्कूल विद ऑल नॉर्म्स, क्लासरूम का साइज, एक क्लासरूम के साइज की नपाई नहीं हुई,
रात को 10-10, 11-11 बजे टीम ने 3 बार आकर कंपेयर किया हल्द्वानी के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर किया। जब 2 स्कूलों का इंस्पेक्शन एक साथ हो रहा है, दोनों टीमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, उन दोनों स्कूलों में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर निकला, ये आपको मैं बताता हूँ। ये लैब की तैयारी हो रही है और जल्दी ही आपको इसके लैब के उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा, आपको आमंत्रित किया जाएगा। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। बच्चों के मोबाइल पर OTP आते हैं, OTP आने के बाद उसको अप्रूव करना पड़ता है, यस करना पड़ता है, फिर ये चीज़ें होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1998 में हमने ये विद्यालय शुरू किया। टॉप मोस्ट सर्विसेज से लेकर लगातार नीचे लेवल तक हर एक जगह बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। गरुड़ की ग्रोथ देखते ही बन रही है। इनके पीछे हमारी जो फ्रंट बेंच बैठी है, आप लोगों का बहुत ज्यादा इसके अंदर एक विजन है, एक मेहनत है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देहरादून से जो पहली फ्लाइट आई, जब पैसेंजर्स के लिए खुली, तो उस पहली फ्लाइट में इसी एडम्स की इसी साल इंटरमीडिएट की भी 2 लड़कियां जो देहरादून में MBBS कर रही हैं, वो उसकी पैसेंजर थी। उनके लिए भी मैं चाहूँ, देखिए तो सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं को ये आसानी से नहीं आती हैं। ये हमारी फ्रंट बेंच ही समझ सकती है कि इसके लिए आप लोगों ने किस किस तरह से मेहनत की, और उम्मीद है इसी तरह हमारा गरुड़ आगे तरक्की करता रहेगा। बहुत मेहनत होती है, बेइंतहा मेहनत होती है। लोग सोचते हैं चीज़ें ऐसे ही होती चली जा रही हैं, नहीं होती हैं। इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, तेरी काली जुल्फों के लहराने से, तेरी काली जुल्फों के लहराने से, तेरी काली जुल्फों के लहराने से ही सिर्फ काली घटाएं और बादल नहीं बरसते। तेरी काली जुल्फों के लहराने से ही खाली बादल और काली घटाएं और काले बादल नहीं बरसते, और खाली सिक्का उछाले जाने से मैच नहीं जीते जा सकते। तो ये आपने देखा, टॉस भी हार गए, 13 मैच में से 11 मैच में टॉस हार गए, लेकिन सारे मैच लगातार जीतते चले गए। इसके पीछे होता है ज़ील, इसके पीछे होती है मेहनत। छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन जो स्ट्रगल करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, किसी भी स्टेज पर वो मेहनत जारी रहती है। और उस मेहनत में सेंट एडम्स भी आपके सहयोग से, बिना जनता के सहयोग के कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी कर लें, पेरेंट्स का सहयोग, समाज का सहयोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनके दिलों में घर करना, उनके दिलों में घर करना और घर करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मत के हिसाब से, जो अभी 10th और 12th का एग्जामिनेशन चल रहा है, जो बचे हुए एग्जामिनेशन है, सब बच्चों के अच्छे एग्जाम हों और उसके बाद उनके अच्छे रिजल्ट भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आए। एक चीज़ और होती है, जब कामयाबी हासिल होती है किसी भी चीज़ में, चाहे आप हैं, मैं हूं या कोई और है, लोग उसके स्ट्रगल को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान खुद अपने स्ट्रगल को भूल जाता है। अपने स्ट्रगल को नहीं भूलना चाहिए। आज के दौर में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्टिव चीज़ों में वक्त लगाने की कोशिश कीजिए। अब से 10 साल 20 साल बाद अपनी अच्छी बातें बच्चे बता सकें समाज में कि हमने इस तरह से गरुड़ जैसी, मैं तो अब इसको छोटी जगह नहीं कहता हूँ, जहाँ सुबह शाम टैक्सी सर्विस चल रही है, एयर टैक्सी चल रही है, हम इसको क्यों छोटी जगह कहें। आज हैं शिव सिंह जी, बिल्कुल है, जहाँ बिल्कुल मेरी बेटी का फोन आया, पापा मैं कैसा हूँ। मैंने कहा बेटे पुणे में एयर टैक्सी नहीं है, गरुड़ में एयर टैक्सी है, तो हल्द्वानी तक आ जा, आधे घंटे में इधर। मैंने 3-4 लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजे।
और साथ में मैंने फ्लाइट शेड्यूल भेज दिया उनको। मैंने कहा अब कोई ये नहीं कह सकता गरुड़ दूर है। और हकीकत में ये एक रियलिटी है। मेरी मदर अभी पिछले हफ्ते अभी 10 दिन हुए हैं, सीरियसली बीमार हुई। मुझे यहाँ से 7,000 रुपए की एम्बुलेंस करके उनको हल्द्वानी ले जाना पड़ा। 5 दिन हॉस्पिटल में रही, आईसीयू में रही। तो ये सुविधाएं लग्जरी के लिए अगर नहीं, भाई जो लग्जरी एंजॉय कर सकता है लग्जरी भी एंजॉय करे, क्यों ना करे, लेकिन इमरजेंसी के लिए तो ये खुद में एक बहुत बड़ी सर्विस है। तो अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डालिए, सही चीज़ों पर मेहनत करने की आदत डालिए। मेहनत के ऊपर एक शेर याद आ रहा है, मुझे बुलंदियों पर देखकर मेरी मुस्कुराहट पे हंसने लगे सब। ये आप सबके लिए है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे सबका स्ट्रगल पता है, इस कोने से इस कोने तक कितने स्ट्रगल किए हैं हर किसी ने। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, चाहे आप सियासत में हैं, चाहे आप प्राइवेट काम में हैं। तो मुझे बुलंदियों पर देखकर, मेरी मुस्कुराहट को देखकर हंसने लगे सब। कोई ना देख सका मेरे पैरों के छाले। तो फ्रेंड्स, ये छाले याद रहने चाहिए, ये मेहनत याद रहनी चाहिए। तो मैं आज आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। और लिखा तो मैंने क्या था, कहां से कहां चला गया। राष्ट्रीय कन्या दिवस पर उत्तराखंड की फर्स्ट रैंक होल्डर गर्ल जो एडम्स की है परफॉर्मेंस में, उन्होंने जो देहरादून में परफॉर्म किया था और जिसमें उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, मैंने उनको रात 11 बजे फोन किया, क्योंकि वो अपना 12th का एग्जाम लिख रही हैं। रात मैंने उनको 11 बजे फोन किया कि प्रेरणा, कैन यू कम एंड परफॉर्म। शी सेड आई हैव द लिटिल प्रॉब्लम विद द कॉस्ट्यूम्स। आई सेड दैट आई विल अरेंज, एंड वी अरेंज द कॉस्ट्यूम एंड शी इज गोइंग टू परफॉर्म। यू सी हर परफॉर्मेंस वट एवर इट वॉज। आई ऑल्सो कुड, मैंने भी नहीं देखा, वो देहरादून में परफॉर्म हुआ था, लेकिन उत्तराखंड की फर्स्ट पोजीशन होल्डर है प्रेरणा। वो आपके सामने इस इवेंट को पेश करेंगी। इसको हटवा दीजिए सूरज। शाम आली हर रात जाली, ओहो हर शाम आली हर रात जाली। का डालियो माँ न्योली बसली तो का घुघुती बसली, का डालियो माँ न्योली बसली तो का घुघुती बसली। कफू फुलला बेड़ू पाकला, कफू फुलला बेड़ू पाकला। पितराला भिटोली जाला, ओहो पितराला भिटोली जाला। घुघतिया माऊ गौ में सजली, घुघतिया माऊ गाँव में सजली। इजा घ्यू त्यार लीजी घ्यू बिलाली, ओहो इजा घ्यू त्यार लीजी घ्यू बिलाली। ये दिन तो आलो ये दिन तो जालो, पर हमर और तुम्हारे साथ हमेशा बड़ी रहो। का उखोमा धान कुटी जाला तो का चुलमा मुंडवा रट पकाला, का उखोमा धान कुटी जाला तो का चुलमा मुंडवा रट पकाला। ओहो ये दिन तो आलो ये दिन तो जालो, पर हमारा और तुम्हारे साथ हमेशा बड़े रहो। पहला, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेरणा आर्या है और मैं आप सभी के समक्ष आज अपने उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कुमाऊनी परिधान को प्रदर्शित कर रही हूँ। मेरा घाघरा, मेरी पिछौड़ी, मेरी नथ, मेरा मांगटिका, ये सब श्रृंगार नहीं है, यह नारी शक्ति प्रमाण छू। मेरा उत्तराखंडी होना पहचान छू और मेरा देवभूमि प्राण छू। मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगी अंत में कि ये कल्चर हमें सिखाता है कि किस तरह से प्रकृति से रिश्ता बनाया जाता है, किस तरह से प्रकृति से रिश्ता बनाया जाता है और किस तरह से चंद पैसों में भी जीवन इन पहाड़ों में जिया जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार ये कल्चर हमें एक माला की तरह पिरोए हुए हैं, ये कभी टूटेगा व छूटेगा नहीं। धन्यवाद।
गाइस अब ये लोग जो भी गेस्ट आ रखे हैं वो अब रिबन कट कर रहे हैं, क्योंकि ये ना अब बड़े वाले स्कूल में जो था उसमें न्यू झूले लगा रखे थे, तो फिर इनका वो भी करना था कि रिबन कट भी करना था इन्हें। से निवेदन है, हम एक ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज अपनी सीट से थोड़ा
Now I explain the Gram Panchayat. What is a Gram Panchayat? A Gram Panchayat is a group of people who work together to help their villagers or community. They make sure everyone in the village has what they needed to live happily and healthily. In a Gram Panchayat, there are typically 7 to 17 members, depending on the population in the village. These members are elected by their villagers. Why is the Gram Panchayat important? The Gram Panchayat is important because they help their villagers to develop by providing basic amenities and solid. Everyone, my name is Saran Sotam. I study in class first. My duties is Gram Panchayat. Very good, beta. Very good. Shabash. We connect fire from its water LED light or its fan. और क्या देखो भाई बच्चों ने कितनी मेहनत करी है मटर सब करके Second flower, third battery, and last is अच्छा बना और क्या इतनी मेहनत करी है बच्चों ने In my channel, Scientific School. We are honored to present our innovative product. Our topic is modernizing factories and the blue light alert. This idea is designed to जो बीच में डाल दिया है अच्छा blue lighting circuit in ये क्या है जो राइस चलो इधर के बच्चों से मिल लो बच्चों ने कितनी मेहनत करी है बच्चे अंगूर खाने लगे हेलो हाँ हाँ चल रहा है अभी तो होएगा स्टार्ट अभी चल रहा है बहुत सारांश ने बोल चुका है उसने लगे रहो कौन अभी तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लग रहा भेज दो और क्या हाँ भेज दो फिर देखो मैं बता फ़ोन कर दूँगी ना हाँ जब भंडारी आएगा तब दिखाएगा इधर देखो बेटा गुड्डू हाथ क्यों पकड़िए मैं चाहूँ ना आ जाओ
सब देखो भाई, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे हैं ना ये। Good morning all of you. My name is Sarmeli and my name is दोस्त आइए, गिलास का बना रखा है। मेरे बताइए कितनी तरह से इसने बनाया। हाँ उन लोगों से पहले हम ही देख रहे थे सारा कुछ। ये देखो हाँ बता ATM निकाला का था। क्लास 8 तक होगा ये। लाइट से नमस्ते। अच्छा ना साइंस का ना ये सब। सुंदर है। तो खुद भी सुंदर है, क्यूट सी है। छोटी सी ना, देखो स्क्रम से लगाई सारी। इसमें बनाया था ना बच्चों ने। हाँ नन्नू भी तो ले जा रहा था, पर फिर उनको कॉपी में बनवाया था। अच्छा हाँ बैटरी चला रखा। और मैं देख रही हूँ कि जो भी बेहतरी के लिए, देखिए पहाड़ तो अपने आप में दुर्गम है ही और यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन शायद अभी समय आ गया है कि अब हम इन पहाड़ों को दुर्गम ना कहें। जब हेली सेवा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि अब हम इसको दुर्गम कहें। पहाड़ तो हमेशा रहेंगे और ये इस जो फिजिकल हमारी टेरिटरी है वो हार्ड जरूर है, लेकिन हम अपने कर्मों से जो है इसको और सुविधाजनक बने। हर एक जिले में एक स्किल लैब पहुंचे, तो उस स्किल लैब की शुरुआत जिला में आपके विद्यालय से करी गई है। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां हमारे इस प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लिए जोरदार तालियां करी जाए। दूसरी चीज ये, इस विजन के गाइस फंक्शन खत्म हो गया है, देखिए अभी अब हम घर की तरफ चलते हैं। अभी 50 करोड़ ये जो हाउस ये फ्लैग लगा है ना, सब बस का इंतजार कर रहे हैं। ये स्कूल था, हमारी गाड़ी भी अभी आई नहीं है, शायद वेट करना पड़ेगा। कि हम घर आ गए हैं, गाड़ी आ गई थी हमारी, फिर हम घर आ गए थे। अब देखिए ड्रेस वैस चेंज करेंगे, थक गए हैं खूब। चलिए मेरे ब्लॉग को देखिएगा, एडम स्कूल देखिएगा। छोटा मैंने पहले दिखाया था आपको स्कूल, अब ये बड़ा वाला स्कूल था। ओके बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
अच्छा ठीक है, ओके।